धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज हम आप सभी के लिए हमारे YouTube चैनल के माध्यम से एक रूहानी शब्द लेकर आए हैं, जो कि बिल्कुल आज का जो दौर चल रहा है उसके अकॉर्डिंग शहंशाह जी ने सालों पहले ये भजन लिख दिया था। रूहानी वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, लेकिन आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि आपने इस रूहानी वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। रूहानी वीडियो के बीच में हम आपसे एक रूहानी सवाल पूछेंगे। जिस भी बहन भाई का पहले कमेंट आएगा रूहानी वीडियो देखने के बाद में, उस बहन भाई के लिए हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से एक कम्युनिटी पोस्ट ज़रूर डालेंगे, जिसमें उस बहन भाई के परिवार के लिए शहंशाह जी के चरणों में अरदास रूपी नारा लगाया जाएगा। तो आप सभी ने इस रूहानी वीडियो को पूरा देखना है, इस रूहानी शब्द को सुनना है, जो कि शहंशाह जी ने सालों पहले ही लिख दिया था और आज के समय के अकॉर्डिंग बिल्कुल वह रूहानी शब्द, रूहानी वचन बिल्कुल सेट बैठते हैं। तो शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी सत्संग बिना नहीं रहंदे, कि पापी लोग तंग कर दे। निंदक निंदिया बिना नहीं रहंदे, कि प्रेमी लोग संग कर दे। सत्संग विच आके याद तेरी आउंदी है, घर अपने दियां गल्लां सुन के आत्मा पई रोंदी है। जी आत्मा पई रोंदी है। बाजो संगत दे पुआड़े पेंदे, कि पापी लोग तंग कर दे। प्रेमी सत्संग बिना नहीं रहंदे, कि पापी लोग तंग कर दे। संगत विच आउण दा महात्म जो जाणदे ने, सुन के वचन फकीरां वाले मौजां पे माणदे ने। जी मौजां पे माणदे ने। नेड़े पापी बंदियां दे नहीं बहिंदे, कि पापी लोग तंग कर दे। प्रेमी सत्संग बिना नहीं रहंदे, कि पापी लोग तंग कर दे। निंदक निंदिया बिना नहीं रहंदे, कि प्रेमी लोग संग कर दे। संगत प्रेम कर दे प्रेमियां नू जेड़े हटांदे ने, ऐसे जेड़े पापी सारे नरकां नू जांदे ने। जी नरकां नू जांदे ने। पापी भेड़िया कमां तो नहीं रहंदे, कि पापी लोग तंग कर दे। प्रेमी सत्संग बिना नहीं रहंदे, कि पापी लोग तंग कर दे। सत्संग सुनिया सूली सूल हो जांदी है, साखी पई चोरां वाली जाहिरा बतांदी है। जी जाहिरा बतांदी है। झूठे सूली उत्ते लेने पैंदे, कि पापी लोग तंग कर दे। प्रेमी सत्संग बिना नहीं रहंदे, कि पापी लोग तंग कर दे। निंदक निंदिया बिना नहीं रहंदे, कि प्रेमी लोग संग कर दे। जन्म जन्म दे पाप छिन्न विच कट जांदे ने, नाम जपण दी जुगती पाके खुशियां मनांदे ने। जी खुशियां मनांदे ने। आके सवाली खाली नहीं रहंदे, कि पापी लोग तंग कर दे। प्रेमी सत्संग बिना नहीं रहंदे, कि पापी लोग तंग कर दे। निंदक निंदिया बिना नहीं रहंदे, कि प्रेमी लोग संग कर दे। घर विच भजन चाहे करिए 100 साल जी, पुजदा ना सत्संग दी एक घड़ी नाल जी। जी एक घड़ी नाल जी। शाह सतनाम जी हर वेले कहंदे, कि पापी लोग तंग कर दे। प्रेमी सत्संग बिना नहीं रहंदे, कि पापी लोग तंग कर दे। निंदक निंदिया बिना नहीं रहंदे, कि प्रेमी लोग संग कर दे। संत महात्मा फरमाते हैं कि जिन जीवों पर मालिक दिया मेहर करता है, वही जीव सत्संग में आते हैं। जिस प्रकार शरीर के लिए खुराक जरूरी है तथा इसके बिना शरीर कायम नहीं रह सकता, इसी प्रकार आत्मा के लिए सत्संग रूपी खुराक की आवश्यकता है।
प्रेमी लोग सत्संग रूपी खुराक की प्रेमी लोग सत्संग के बिना नहीं रह सकते, चाहे उनके सामने कितनी ही मजबूरियां क्यों न हो। सत्संग तो वे अपना घरेलू काम धंधा छोड़कर भी करते हैं और अपने सच्चे घर का खर्चा भी बनाते हैं, परंतु जो जीव कुकर्मी अथवा खोटी बुद्धि वाले साक्त पुरुष है वे उनको बिना वजह ही तंग करते हैं। वह देख कर जलते हैं कि यह हर समय सत्संग में ही घूमते फिरते हैं। इनके घर का कामकाज किस प्रकार चलेगा, बाल बच्चे किस प्रकार पलेंगे और यह किस प्रकार अपना गुजारा करेंगे। इस प्रकार वे प्रेमियों को सत्संग में जाने में भी रुकावट डालते हैं। यदि सत्संगी कोई परवाह नहीं करता तो वह उनके रिश्तेदारों, संबंधियों तथा घर वालों को भी किसी बहाने भटकाते हैं। निंदक लोगों का काम निंदा करना ही है। चौथे पातशाह श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि प्रेमी भगत तो मालिक के गुणों को ही चाहते हैं, यानी उसके गुण गाते हैं, परंतु निंदक लोग उनको देखकर अपने अहंकार में सड़ते हैं। जब दूर से ही उनके भाग्य मंदे हैं तो वह बेचारे निंदा करने से कैसे हट सकते हैं और शुभ कर्म कैसे कर सकते हैं। और लोचनी ओणा गुणे नो ओई अहंकारी सड़दे, ओही बेचारे क्या कर है जा भाग दुर्मंदे। वे अपना मन की आदत से मजबूर होते हैं। उनको यह भी पता है कि निंदा करने से कुछ भी हाथ नहीं आता, परंतु वे फिर भी अपनी बुरी आदत को छोड़ नहीं सकते। वे पराई वगार मुफ्त उठाते हैं और पराई मेल मुफ्त ही धोते हैं तथा जानबूझकर नरकों के भागी बनते हैं। वे न जो इस जहान में सुख ले सकते हैं और न ही परलोक में उन्हें सुख मिलता है, बल्कि वे जमपुरी में जाकर ख्वार होते हैं। वे अपना जन्म फजूल गवा लेते हैं, आगे उन्हें कोई ठिकाना नहीं मिलता। जन्म जन्म की मल धोवे, पराई आपना किता पावे, यह सुख नहीं दरगाह डोही, जमपुरी जाए बचावे। निंदक अहिला जन्म गवाया, पहुँच न साके, काहू बात आगे ठहर न पाया। भाई गुरदास जी लिखते हैं कि जिस प्रकार हंस अपना मान सरोवर नहीं छोड़ता और बगला तालाबों पर रहता है, कोयल आमों के बागों में ही बोलती है और कौवा उजाड़ों में जगह जगह पर शोर मचाता रहता है, इसी प्रकार प्रेमी लोग मालिक के साथ प्रेम करने वाले सत्संग करते हैं और निंदक अथवा साकत लोग दुनियावी विषय विकारों में लंपट हुए रहते हैं। दोनों का अपना अपना काम है। हंसने छड़े मानसर, बगुल बहु छपड़ फिर आवे, कोयल बोले अब अम्ब वन, वन वन काऊ कुथा सुखावे। इस प्रकार पांचवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी फिर फरमाते हैं कि पराई निंदा करके और पराये धन के लोभ में झूठ बोलकर सारी आयु गुजार दी। जिस प्रकार कहते हैं कि मारुथल ऐसा इलाका है जहां सूर्य की रोशनी से कलर चमकता है और इस प्रकार लगता है जैसे पानी होता है, मगर नादानी की वजह से उधर भागता है, परंतु उसकी मेहनत मर्ग नादानी की वजह से उधर भागता है, परंतु उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है। इसी प्रकार वह भटक भटक कर प्यासा मर जाता है। यह झूठी तृष्णा लगी रहती है। अथवा जिस प्रकार चूहा कागज़ों को काट काट कर ढेर लगा देता है, परंतु उसके किसी काम नहीं आते, न ही उसका पेट भरता है और न ही वह कोई आराम ले पाता है। इसी प्रकार निंदक लोग अपनी सारी आयु पराई निंदा करने और पराई मेल धोने में गुजार देते हैं। पर हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदार, मृग तृष्णा
आस मिथिया सब मिठी ए टेक मनह सधार साकत की आवरदा जाई बिरधारी जैसे कागत के भार मूसा टुक गवावत काक नहीं गवारी। इसी प्रकार फिर लिखते हैं कि निंदक का मुंह दोनों जहानों में काला है, बावक निंदक को हर जगह ही लानत है। निंदक का मुख काना हुआ दीन दुनिया है दरबारी। साहब श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि जो प्रेमी भक्तों की निंदा करते हैं वे सारे जगत का भार अपने सिर पर लेते हैं। जिनके मुंह में निंदा का पानी भरा हुआ है उन्हें आगे पीछे कोई ढोई नहीं। यदि वे सोने को हाथ लगाते हैं तो वह भी मिट्टी हो जाता है, अर्थात उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। वे हर समय दुखी ही रहते हैं। निर्वेरे नाल जी वेरु रचाए सब पाप जगत का तिन सिर लैया ओस अगे पीछे ढोई नाही जिस अंदर निंदा मुही अंबू पैया जो सुदने नो ओहू हत आ पाए ता ख्रस्तली रली गईया। सत्संग विच आके याद तेरी आउंदी है, कर अपने दिया गल्लां सुन के आत्मा पई रोंदी है, बाजो संगत दे पुवाड़े पेंदे। संत महात्मा फरमाते हैं कि यदि मालिक की याद आने की कोई जगह है तो केवल सत्संग अथवा साधु संग है। वहाँ जीवों को मालिक या परमात्मा की याद दिलाई जाती है। संतन के सुनियत प्रभ की बात, और जहाँ कहीं भी जाओ न तो मालिक की याद आती है और न ही कोई करवाई जाती है। बस दुनिया के कार्य व्यवहारों की बातें कि पैसा किस विधि से कमाया जाए, किस विधि से प्रभुता प्रतिष्ठा हासिल की जाए, किस प्रकार ऐसो आराम किया जाए, इन बातों का ही प्रचार होता है। मालिक की याद तो केवल इन बातों का ही प्रचार, मालिक की याद तो केवल संत महात्मा के पास जाकर ही आती है। इसलिए कबीर साहिब जी ने लिखा है कि हर समय संतों की संगत करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ मालिक याद आता है। वहीं घड़ी लेखे में है, बाकी समय व्यर्थ है। कबीर संगत करिए साध की, साहिब आवे याद, लेखे में सा घड़ी बाकी बाद विवाद। सत्संग में आए हुए जीवों को संत महात्मा उनके घर की बातें बताते हैं कि तुम्हारा ऐसा नूरी देश है, वहाँ ऐसा नूरी समान है, ऐसे पदार्थ है, ऐसा आत्मा को वहाँ सुख आराम मिलता है कि कुछ कहने में नहीं आ सकता। बस हर समय आनंद ही आनंद है, कोई चिंता फिक्र नहीं होता। जिस समय आत्मा अपने घर की ऐसी बातें सुनती है तो रोती है कि हाय अफसोस, मैं अपने नूरी देश को छोड़कर इस काल के मृत्यु लोक में माया के जाल में फंसकर तन मन के पिंजरे में कैद हो गई हूँ। यहाँ ही काल ने मुझे कैद कर रखा है। ऐसे सुख आनंद छोड़कर दुनियावी रसों में ही खचित पड़ी हूँ। पता नहीं मैं कब इस मृत्यु लोक में कैद हुई हूँ। यदि मैं पहले में सत्संग सुन लेती तो फिर दोबारा काल के जाल में फंसकर इस तन रूपी पिंजरे में कैद न होती और हर मरने के बाद धर्मराज की कान और यमदूतों के मारे न सहती तथा नरकों के दुख भोग कर 84 में चक्कर न लगाती। यह जो दुख तकलीफ़ें और झगड़े पड़े हैं, यह सत्संग न सुनने से ही पड़े हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप जी को हमने सुनाए शहनशाह जी के लिखे हुए ग्रंथों में रूहानी शब्दों में जो वचन है वो हमने आप जी को सुनाया। आप जी को ये रूहानी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मिलते हैं जल्द एक और ऐसे ही रूहानी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।